बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। बच्चों, कल प्रीवियस लेसन में हमने डिविजिबिलिटी, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी को पढ़ा था। मैंने आपको टास्क दिया था कि आपने इसको अपने नोटबुक्स में लिख लेना है। पेज नंबर 35 पर है। सारे नंबर्स को हमने डिटेल से पढ़ लिया था कि किस तरह किसी नंबर पर हम डायरेक्ट किस तरह मालूम कर सकते हैं कि ये नंबर किसी दूसरे नंबर पर डिविजिबल है। मतलब आपको एक नंबर दिया गया है और आपसे कहा जाए कि ये देख लें कि 2 पर डिविजिबल है या नहीं, तो उसका मेथड हमने देख लिया था कि किस तरह हमें डायरेक्ट ही इसका पता चलेगा कि 2 पर डिविजिबल है या नहीं। इसी तरह 3 का हमने पढ़ लिया था, 4 का, 5, 6, 8, 9, 10, 11 एंड 25। इन सारे नंबर्स के हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट कर लिए थे कि किस तरह हम डायरेक्ट इसका पता कर सकते हैं कि ये नंबर डिविजिबल है या नहीं है। फिर आते हैं हम पेज नंबर 36 पर, मल्टीपल्स जो हैं, मल्टीपल्स आप जानते हैं। मल्टीपल्स सारे जो टेबल्स जो हैं, मतलब 5 का टेबल है तो 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20। तो ये सारे 5, 10, 15, 20, 25, 30 ये सारे जो हैं ये 5 के मल्टीपल्स हैं। इसी तरह 9 के मल्टीपल्स भी आप जानते हैं कि 9 1s are 9, 9 2s are 18, 9 3s are 27, 9 4s are 36, तो 9, 18, 27, 36, 45, 54 ये सारे जो हैं ये 9 के मल्टीपल्स हैं। इसी तरह जो भी आपके पास नंबर होगा और आप इनका टेबल लिखेंगे, उनके टेबल्स लिखेंगे, तो वो आपके पास उस नंबर के मल्टीपल्स होंगे। तो मल्टीपल क्या है? मल्टीपल इज़ ए नंबर। A multiple of a number is a number obtained by multiplying that number by any natural number। आप किसी भी नेचुरल नंबर के साथ उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे उसका एक मल्टीपल आएगा। देख लें आप इसका डिफिनीशन। ए मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ए नंबर obtained by multiplying that number by any natural number। आपके पास जो नंबर गिवन होगा और आप उसको किसी भी नेचुरल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे आपको इसका एक मल्टीपल मिलेगा। अच्छा, फिर ये तो हो गया मल्टीपल। अब हम आते हैं एक्सरसाइज की जानिब। बाकी सारे एग्जांपल्स हैं, ये मल्टीपल्स के बारे में है। तो इस क्वेश्चन एक्सरसाइज में क्वेश्चन है इसके मुतालिक वो कर लेंगे तो आपको इसकी समझ आ जाएगी। अच्छा, एक्सरसाइज 3A है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का जो है वो ब्लैंक का है। फिल इन द ब्लैंक्स, इसको कर लेते हैं। मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि इसको किस तरह करना है। एक्सरसाइज कौन सा है? 3। एक्सरसाइज 3A है। सॉरी, इस तरह लिख लिया आपको। एक्सरसाइज 3A। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 1 है। अच्छा, नंबर फर्स्ट पर क्या है? 135 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई प्लस, सॉरी पी ब्लैंक है, यहाँ पर भी दूसरा एक ब्लैंक है। अच्छा, अब हमने इसको किस तरह करना है मैं आपको समझा देता हूँ। 2 ब्लैंक्स है, यहाँ पर 135 है, फिर यहाँ पर 12 है और बाकी 2 ब्लैंक्स हैं। इसको हमने फिल करना है। किस तरह फिल करना है देख लें आप। 135 को आप डिवाइड कर लें 12 पर। 135 को 12 पर डिवाइड कर लें। 12 1s are 12, 3 से 2 माइनस कर ले 1 आएगा और हो जाएगा 15। फिर 12 1s are 12, 15 से 12 को माइनस कर ले तो 3 आ जाएगा। अब देख लें यहाँ पर ये रिमाइंडर है 3 है, ये 12 जो है 3 पर डिवाइड नहीं होता। इस वजह से 12 के साथ अब जो फर्स्ट जो है 12 के साथ 11 को मल्टीप्लाई करना है। तो अब हम जब 12 के साथ 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे क्या आएगा? 11 को मल्टीप्लाई करने से इसके आपके पास देख लें 12 के साथ 11 को मल्टीप्लाई कर लें तो 2 1s are 2, 1 1s are 1, 0 2 1, तो इससे 132 आएगा। फिर जो 3 है उसको यहाँ लिख लें
इस ब्लैंक में। जो रिमाइंडर है आपको उसमें आपने उसको यहाँ लिख लेना है और जो क्वोशंट होगा इसको यहाँ पर लिख लेना है। तो 12 मल्टीप्लाई 11 से 132 आता है और 132 के साथ आप जब 3 को प्लस करेंगे तो इससे आपके पास 135 वापस ये नंबर आ जाएगा। तो 12 मल्टीप्लाई आपने पहले ब्लैंक में 11 लिख लेना है और सेकंड ब्लैंक में 3 लिख लेना है। फिर दूसरे नंबर पर क्या है, वो है 219 23 मल्टीप्लाई प्लस। अच्छा, अब क्या है, अब इसको भी डिवाइड करते हैं। 219 को डिवाइड कर लें 23 पर, तो आप देख लें यहाँ पर 21 है तो 21 23 पर डिवाइड नहीं होता, इसको 219 एक साथ में लिख लेते हैं। 219 को 23 पर डायरेक्ट डिवाइड कर लेते हैं। तो 23 के साथ आप क्या कर लें, 9 को मल्टीप्लाई कर लें। 3 9 27, 2 9 18, 8 + 2 इससे 10 आता है, ये हो जाएगा 207। आप 9 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, इससे आ जाएगा 207। 9 से 7 को माइनस कर लें तो इससे 2 आएगा और 1 से 0 माइनस कर लें तो 12 हो जाएगा। ये 12 हो जाएगा। अब क्या है, अब जब 23 के साथ हम 9 को मल्टीप्लाई करेंगे, 23 के साथ आपने 9 को मल्टीप्लाई करना है, मतलब इस फर्स्ट ब्लैंक में हमने लिखना है 9 और सेकंड ब्लैंक में लिखना है जो रिमाइंडर है हमारे पास 12, उसको ही लिख लेना है। अब जब हम 23 के साथ 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे 207 आ जाएगा, इससे 207 आ जाएगा और 207 के साथ जब आप 12 को प्लस करेंगे तो 219 आ जाएगा। तो बच्चों आपने फर्स्ट ब्लैंक में 9 लिखना है और सेकंड जो प्लस के बाद जो ब्लैंक है उसमें 12 लिख लेना है। अब थर्ड नंबर देखते हैं क्या है। थर्ड नंबर 487 है। अब क्या है, 37 मल्टीप्लाई ब्लैंक है, फिर इसके बाद है प्लस 6, सॉरी ये भी ब्लैंक है। अच्छा, अब क्या करना है, अब 37 को डिवाइड करना है 487 पर। तो 37 के साथ आप 1 को मल्टीप्लाई कर लें, तो 8 से जब 7 को माइनस करेंगे तो इससे 1 आएगा। 4 से 3 माइनस कर ले तो इससे भी 1 और 7 को आपने नीचे ले आना है। अब क्या है, अब हमने मल्टीप्लाई करना है 37 के साथ 3 को। 3 7 आता है 21 और 3 3 9, तो 9 + 2 इससे आता है 11। तो 37 के साथ आप 3 को मल्टीप्लाई कर ले तो इससे 111 आएगा। 7 से आपने 1 को माइनस करना है तो 6 आएगा। अब हमारे पास ये 13 क्वोशंट है, रिमाइंडर 6 है, तो क्वोशंट को हमने यहाँ लिख लेना है 13 और जो रिमाइंडर है उसको हमने यहाँ पर लिख लेना है। ठीक है, तो ये आपके पास ब्लैंक हो गए। इस तरीके से आपने इसके ब्लैंक्स को फिल करना है, बस बुक में ही फिल कर लें। ये मैंने इसकी कैलकुलेशन इसलिए की ताकि आपको समझ आ जाए कि किस तरह हुए हैं या किस तरह आपने इसको करने हैं। अच्छा, इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 2, वो है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू आर फॉल्स। इनमें से कौन से ट्रू है कौन से फॉल्स है, अभी वो करने हैं हमने। क्वेश्चन नंबर 2 ट्रू फॉल्स है। नंबर फर्स्ट पर है
every natural number is a multiple of itself। हर नेचुरल नंबर जो है वो ख़ुद का भी एक मल्टीपल है, तो ये ट्रू है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कोई भी नेचुरल नंबर है, फॉर एग्ज़ाम्पल 2 5 है, 2 है, कोई भी है, तो 5 1s are 5, 5 जो है ये ख़ुद का भी एक मल्टीपल है। 2 1s are 2, 7 1s are 7, जो भी आप 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे खुद वही आपके पास वही नंबर आएगा, तो ये ख़ुद का भी एक नेचुरल नंबर, ये ख़ुद का भी एक मल्टीपल है। तो ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है, इसके सामने आप लिख लें ट्रू। फिर दूसरा 1 is a factor of every natural number। 1 जो है वो हर नेचुरल नंबर का एक फैक्टर है, तो ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, क्योंकि जैसा मैंने आपको इससे पहले बताया 5 1s are 5, तो 5 तो खुद का इसका मल्टीपल है, लेकिन हमने इसके साथ 1 को मल्टीप्लाई किया है, तो 1 इसका एक फैक्टर है। इसके मुतालिक हमने क्वेश्चंस भी किए थे। 1 हर एक नंबर का, हर नेचुरल नंबर का ख़ुद का भी एक फैक्टर होता है, क्योंकि अगर हम इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस वही नंबर आता है। तो 1 हर एक नेचुरल नंबर का एक फैक्टर है, इसके सामने भी आप ट्रू लिख लें। फिर थर्ड नंबर, multiples of 8 or multiples of 12 are all multiples of 9। अच्छा, 9 12 के जो मल्टीपल्स हैं वो सारे 9 के भी मल्टीपल्स हैं, तो ये गलत है, क्योंकि 12 का टेबल अलग है, 9 का अलग है। 9 1s are 9, 9 2s are 18, 9 3s are 27 और 9 4s are 36। और 12 के टेबल्स आप जानते हैं, 12 1s are 12, 12 2s are 24, 12 3s are 36। तो 9 के टेबल्स में कहीं भी 24 नहीं है, तो ये टेबल्स ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि 12 के मल्टीपल्स अलग हैं और 9 के अलग हैं, तो इसके सामने आप लिख लें फॉल्स। फिर 4 नंबर, मल्टीपल्स ऑफ 8 आर all multiples of both 2 and 4। तो ये ठीक है, ये सही है, क्योंकि 2 के टेबल्स हम जितने आगे बढ़ें, मतलब 2 4s are 8, 2 4s are 8, तो 8 1s are 8 का टेबल इसमें बनता है। इसी तरह 16 है, तो 2 8s are 16 में भी इसी तरह आता है। 2 4s are का अगर हम 2 के साथ 4 को मल्टीप्लाई कर लें, 2 4s are 8, तो 8 का मल्टीपल्स इसी 8 के जैसे होंगे, तो 2 4 और 8 इन तीनों के मल्टीपल्स जो हैं वो एक जैसे आते हैं, तो ये ट्रू है, इसके सामने आप ट्रू लिख लें। ये भी ट्रू है। सिर्फ थर्ड नंबर जो है ये फॉल्स है, बाकी फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ नंबर जो भी हैं ये ट्रू है, ये तीनों ट्रू हैं। अच्छा, आप क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। वो आसान है, वो आप खुद ही कर लें, मैं सिर्फ सरसरी आपको बता देता हूँ कि किस तरह करने हैं।
क्वेश्चन नंबर 3, राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ। तो पहले 5 जो मल्टीपल्स हैं वो लिखने हैं। राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ। तो क्या है, 17 है, तो इसके मल्टीपल्स लिख लेते हैं। अच्छा, अब क्या करना है, 17 के साथ आप 1 को मल्टीप्लाई कर लें, 17 के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर लें, 17 के साथ 3 को मल्टीप्लाई कर लें, 17 के साथ फिर 4 को एंड 5 को मल्टीप्लाई कर लें। तो पहले 5 जो हमारे पास इसके मल्टीपल्स हैं वो मालूम हो जाएंगे। तो 17 1 जार 17 आता है, 17 2 के साथ, हाँ 17 के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर ले तो 34 आता है। इधर देख लें, 17 2 7 जार 14 और 2 1 जार 2, तो इससे 34 आता है। फिर 17 के साथ 3 को मल्टीप्लाई कर लें, 3 7 जार 21, 3 1 जार 3, तो इससे आता है 51। तो थर्ड नंबर पर आप लिख लें 51। फिर 17 के साथ 4 को मल्टीप्लाई कर लें, 4 7 जार 28, 4 1 जार 4, तो इससे आता है 68। तो नेक्स्ट आप लिख लें 68। फिर 17 के साथ 5 को मल्टीप्लाई कर लें, 5 7 जार 35, 5 1 जार 5, तो 5 + 3 इससे 8 आता है। इसके बाद होगा 85। तो इसके इस तरीके से हमारे पास इसके फर्स्ट 5 जो मल्टीपल्स हैं वो मालूम हो गए। आप इसके सामने लिख लें रिजल्ट में, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 17। इसके सामने आप लिख लें कौन कौन से मल्टीपल्स हैं। 17 है, 34, 51, 68 एंड 85। तो ये इसका रिज़ल्ट है। इसी तरीके पर आपने ये बाकी जो 2 क्वेश्चन हैं तो 23 एंड 47 इसी तरीके पर करने हैं। बस 2 के साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 के साथ 3 के साथ 4 एंड 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इससे आपके पास इसके फर्स्ट जो 5 मल्टीपल्स हैं वो मालूम हो जाएंगे। फिर इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो देख लें। उसमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4, लिस्ट द मल्टीपल्स ऑफ 7 बिटवीन 10 एंड 40। तो 10 एंड 40 के दरमियान 7 के मल्टीपल्स लिखने हैं। वो भी आसान है, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ, आप कर लें। मल्टीपल्स ऑफ 7 बिटवीन 10 एंड 40। 40 एंड 10 के दरमियान सिर्फ 7 के मल्टीपल्स लिख लेने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, 14 के 7 के मल्टीपल्स, तो 7 1 जार 7, ये 10 से कम आता है, हमने 10 से ऊपर के नंबर्स लिखने हैं। तो 7 के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर लें तो इससे 14 आएगा। फिर 7 के साथ 3 को 7 के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर लें तो इससे आता है 7 2 जार 14, 3 7 जार 21। अच्छा, 7 4 7 जार आता है 28 एंड 7 5 जार 5 7 जार 35। फिर 6 7 जार आता है 42, जो 40 से ज़्यादा हो जाता है। तो इस वजह से हमने इसी को यहाँ पर ही स्टॉप कर देना है, 35 पर ही स्टॉप कर देना है, क्योंकि अगर हम 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर उससे 42 आएगा। तो हमारे पास इसका रिज़ल्ट आ गया। रिज़ल्ट में क्या लिखना है आपने, मल्टीपल्स
आप 7 between 10 and 40 आर कौन कौन से हैं वो हमने मालूम कर लिए। फर्स्ट जो है वो 14 है, सेकंड 21 है, थर्ड 28 और फोर्थ 35। तो इसी तरीके पर हमने इसके मल्टीपल्स मालूम कर लिए कि आप अपने नोटबुक्स में इसको काफ़ी कर लें। और जो क्वेश्चन नंबर 3 में बाकी मैंने छोड़ दिए वो आपने अब खुद ही होमवर्क करना है, खुद ही करने हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को बुक में ही आपने कर देना है, जो ट्रू ब्लैंक्स हैं और ट्रू पास उसको बुक में करना है। और क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को आप अपने नोटबुक्स में, नीट नोटबुक्स में कर लें। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।